वेलकम टू अलमाटी गाइस। आप लोगों का स्वागत है एक नए देश कज़ाकिस्तान के एक शहर अलमाटी से। और भाई साहब ये हमारे पीछे है एयरपोर्ट अलमाटी का और इधर है हमारी कैब। ठीक है, सारे बैग्स हमारे इसमें आ चुके हैं और बाहर निकलते ही एकदम ठंड का एहसास हुआ है। हाँ जी गाइस, कैसा लग रहा है? हेलो, चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं फिर ये वीडियो। आप लोगों को बताते हैं यहाँ कैसे पहुँचे, क्या क्या है और आगे क्या देखने को मिलने वाला है आपको। ठीक है, अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, 2 देखो। ठीक है, चलिए। हाँ जी गाइज़, तो रात को आप लोगों ने देखा हम लोग पहुँच गए थे अलमाटी। ठीक है, अभी सुबह के यहाँ पे 8:30 बजे हैं और मैं अपने अपार्टमेंट से नीचे आ चुका हूँ। तो ये जो वीडियो है ना आज का, ये बेसिकली होने वाला है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि अलमाटी या कज़ाकिस्तान आप लोग कैसे आ सकते हो। ठीक है, इसके बाद के जो और वीडियोस होंगे वो यहाँ पे हम जहाँ जाएंगे घूमने से रिलेटेड होंगे और बाकी जो अदर इन्फॉर्मेशंस हैं, हमने अपार्टमेंट जो बुक किया है वो सब भी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको दिखाना शुरू करूँगा। तो इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ कि कैसे कैसे आप लोग यहाँ आ सकते हो, कैसे प्लान कर सकते हो, कैसे वीज़ा फ्री है, ये सब चीज़ें आप लोगों को मैं बताना शुरू करता हूँ। देखो ये हमारा अपार्टमेंट की ना सोसाइटी है पूरी। ठीक है, इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे थोड़े पार्क्स हैं। ये एक पार्क है, उधर भी है, उधर भी है, आगे ये पूरी जो रो है ना आगे तक इसमें पार्क ही पार्क बने हुए हैं। ये देखिए, है ना सब। तो ये पूरी ऐसे सोसाइटी है। तो ये आपको दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले एक जगह बैठ के ना आप लोगों से बात करते हैं। तो हमने ना ये प्लान किया था जनवरी में और मार्च की प्लानिंग की थी क्योंकि बच्चों के हो जाते हैं एग्ज़ाम ख़त्म। तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि कब आप लोग यहाँ आना चाहते हैं या कब आपके पास टाइम होता है। वैसे जो बेस्ट सीज़न है यहाँ पे आने का वो होता है सितंबर से, अगस्त के बाद सितंबर से लेके नवंबर तक अच्छा सीज़न होता है यहाँ पे आने का। और अभी यहाँ पे विंटर्स हैं, जाती हुई सर्दियाँ हैं, पर फिर भी इंडिया से ज़्यादा, दिल्ली से ज़्यादा यहाँ पे ठंड है। ये मोटी जैकेट मुझे आते ही सुबह पहननी पड़ी। ठीक है, तो ये है। तो फ़्लाइट्स हमने अप्रॉक्स अपनी बुक की थी जनवरी 10 या 11 के आसपास और उसका प्राइस हमें लगभग 17 साढ़े 17 हज़ार रुपये पर पर्सन पड़ा था। तो अगर आप लोग थोड़ा टाइम पहले इसको बुक कर लेते हो फ़्लाइट्स को तो आपको इसी रेट में मिल जाएगी। वैसे नॉर्मली यहाँ की जो फ़्लाइट है वो 20,000 से ऊपर ही आती है, जो डायरेक्ट फ़्लाइट है इंडिगो की। एयर अस्ताना और भी महंगी आती है और हमने ये सेल फेयर लिया था, इसलिए हमने इसको 2 महीने पहले इसको बुक कर लिया था। तो उसके बाद क्या है कि वीज़ा यहाँ पे क्या है गाइस, वीज़ा यहाँ पे इंडियंस के लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री है। मतलब ना तो अराइवल पे कुछ लेना पड़ता, बस एक इमिग्रेशन पे स्टैंप लग जाती है। वीज़ा का कोई काउंटर ही नहीं है, आपको कहीं पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस फॉर 14 डेज़। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और क्यों आते हैं लोग यहाँ पे ना, देखो यहाँ ये काफ़ी सुंदर एक कंट्री है और अलमाटी जो है काफ़ी सुंदर जगह है। तो गाइज़ जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो ये हमारे अपार्टमेंट की सोसाइटी है जहाँ पे हमने अपार्टमेंट अपना बुक किया है 7 रातों के लिए। ये हमारा जो ट्रिप है ये हमारा होने वाला है कल हम लोग 19 की रात को हमने फ़्लाइट ली थी, तो 20 को हम यहाँ पे लैंड किए थे और उसके बाद हमारी जो यहाँ से वापस की फ़्लाइट है वो 27 की है, जो कि लेट नाइट मतलब रात को 12 बजे वाले 27 है, मतलब 26 की रात। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा प्लान है 6-7 दिन का यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे 4 से 5 दिन आप लोग घूम सकते हैं, जिसमें काफ़ी कुछ आप कवर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि हैं डेज़ यहाँ पे, पर हमने सोचा कि बच्चों के साथ जा रहे हैं तो थोड़ा सेटल होने में भी टाइम चाहिए और क्या है कि नई कंट्री है तो थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा ही लेके चलना चाहिए। अब हमने जैसे अपार्टमेंट लिया तो अभी हम पूरी तरह सेटल नहीं हो पाए हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इकट्ठी कर रहे हैं। खाना भी खुद से बनाने का सोचा हमने, तो उसके लिए क्या है कि बहुत सारे मसाले वगैरह ये सब हम घर से रख के लाए थे और कुछ रेडी टू ईट भी रख के लाए थे क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं। और तो यहाँ पे क्या है कि एक शॉप है कुछ आसपास ना, तो वैसे तो कुछ स्टोर्स हैं जहाँ पे वाटर बॉटल्स वगैरह सब कुछ इजीली अवेलेबल है, मिल्क भी मिलता है, कुछ और ग्रोसरी आइटम्स हैं। पर वेजिटेबल्स के लिए अभी मैं नीचे आया हूँ कि कहीं वेजिटेबल हमें मिल जाए, जैसे ऑनियन, टोमेटो, ये सब चीज़ें हम नहीं लाए हैं। जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं वो हम लोग नहीं लेके आए हैं अभी, तो वो सब यहाँ पे वैसे मिल जाता है। मैंने ये सब कुछ भी वीडियोज़ में पहले चेक कर लिया था। और ग्रीन बाज़ार एक एरिया, वहाँ पे तो सभी कुछ मिलता है, वो सब मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊँगा। तो हमारी कुछ ऐसी प्लानिंग है। और क्या बताऊँ, कोई इमिग्रेशन पे कोई ऐसा खास सवाल नहीं पूछा जाता यहाँ पे, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछा गया। हम तो फैमिली के साथ थे, तो छोटे छोटे बच्चे थे तो कुछ बोला नहीं गया। हम लोग 2 फैमिली हैं, मतलब निधि की सिस्टर है उसकी फैमिली है और
हमारी फैमिली है। तो ऐसे करके हम लोग 8 लोग हैं टोटल बच्चों को मिला के। तो हमने रात को कैब की थी वहाँ से, जो कि येंडेक्स गो ऐप से की थी। वो लगभग 650 रुपये की पड़ी हमें यहाँ पे, उसने ड्रॉप कर दिया। तो ये भी आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि आप लोग जब भी यहाँ पे आएँ तो टैक्सी एयरपोर्ट से ना, जो लोकल टैक्सी होती है ना, वो बुक ना करें। जो लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ हमसे टैक्सी ले लो, मतलब आपको पहले तो लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे, सबसे पहले समझ ही नहीं आएगी। कज़ाकी या फिर रशियन लैंग्वेज में लोग बात करते हैं। तो गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लीजिए, उसको हमेशा हैंडी रखिए कि हमेशा फ़ोन में आपको दिखाना पड़ेगा। ये लोग भी उसके यूज्ड हुए हैं, तुरंत आपको जैसे ही आप बात करोगे तो समझ नहीं पाते, तो तुरंत वो अपना गूगल ट्रांसलेट निकाल लेते हैं और वहाँ से आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमने एयरपोर्ट पर लैंड करते ही सिम परचेज़ कर लिया था। सिम की कॉस्ट हमें पड़ी 1090 रुपये, जिसमें हमें पड़ा 40 GB का डेटा फॉर 1 मंथ वैलिडिटी, और सोशल मीडिया उसमें अनलिमिटेड था। ठीक है, या मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा जो भी कंपनी है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। और हमने अपने डॉलर्स भी कुछ एक्सचेंज कराए। आप लोग यहाँ पे जब भी आएँ तो डॉलर्स ही लेके आएँ, क्योंकि डॉलर जो है वो इजीली कहीं पे भी आप कन्वर्ट करा सकते हैं, उसका अच्छा रेट मिल जाता है। इंडिया से हम लोगों ने पूछा था, टेंगे वहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो यहाँ की जो लोकल करेंसी है उसको टेंगे कहते हैं बाय द वे। तो जो हमारा इंडियन रुपीज़ है गाइज़, वो कज़ाकिस्तान अलमाटी में आके 5.57 या 6 के आसपास हो जाते हैं। मतलब आप लगभग रफली उसको 5.5 रुपये मान के चलिए, तो उसी हिसाब से कन्वर्जन यहाँ पे मिलता है। और डॉलर का हमें जो रेट मिला था वो लगभग 496 के टेंगे मिला था। $1 इज इक्वल टू 496 टेंगे। ये और बेटर भी हो सकता है, थोड़ा और ज़्यादा भी हो सकता है कि 96 के अलावा या 500 मिल जाता, या उससे थोड़ा कम हो सकता था। तो कुछ रुपए का डिफरेंस रहता है, वो आप देख सकते हैं कहाँ से कन्वर्ट करा रहे हैं, किस तरफ से, आसपास से। हम लोगों ने यहाँ पे ना वैसे 2 अपार्टमेंट बुक हैं हमारे। एक तो है इस बिल्डिंग में वहाँ पे ऊपर, और एक है इस तरफ बिल्कुल लास्ट में, ग्रीन वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ना, उसमें उस तरफ बिल्कुल ऊपर। ठीक है, तो हमें मतलब इतने डिस्टेंस पे ही मिले 2 अपार्टमेंट। मेरी डायरेक्टली बात हो रही थी ओनर से। तो पहले तो मैंने booking.com से बुक किया था, बट उसमें क्या हुआ कि उसका जो ऑनर था बड़ा रूड था। वो उसने ना मतलब जवाब ही नहीं दिया 2-3 दिन हमें, मेरे मतलब किसी भी मैसेज का। कि भाई हम लोग, मैं पूछ रहा था उससे कि हम लोग रात को जैसे चेक इन कर रहे थे यहाँ पे, कि लगभग 2-2:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं रात को। तो उससे रिगार्डिंग कि भाई हम लोग आ भी सकते हैं इस टाइम के नहीं, कि कोई अवेलेबल होगा कि नहीं हमें चेक इन करने के लिए, या कीज़ कैसे मिलेंगी। तो उसने जवाब ही नहीं दिया मुझे। तो उसके बाद मैंने दूसरी बुकिंग बनाई booking.com से, तो उसके ऑनर का नंबर आया वहीं से मेरे पास। तो उससे फिर मैंने व्हाट्सएप पे बात की। तो वो काफ़ी अच्छे थे ओनर जो हमारे अपार्टमेंट के थे। तो इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, डिटेल इनके अपार्टमेंट की, और इनका व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। हमें जो इसका रेट पड़ा है वो 22,000 टेंगे पर डे का है, जो लगभग आप 5.5 से उसको डिवाइड कर लीजिएगा 5.5 से, तो लगभग शायद 3-3.5 हज़ार रुपये बैठेगा। मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्ट, तो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा जितना भी बैठेगा। तो हमारा 7 डेज़ के 2 अपार्टमेंट्स बुक हैं। अपार्टमेंट वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये एक जल्दी से इंट्रोडक्शन वीडियो था हमारा, कि पहली वीडियो है, आप लोग अब आगे आने वाली वीडियोज़ में क्या देखने वाले हो। ठीक है, तो फैमिली से भी मिलवाएंगे दोबारा, काफ़ी दिन हो गए। हम लोग दिवाली वाले हिमाचल के ट्रिप पे गए थे साथ में तब इंडिया में। उसके बाद अब ये इंटरनेशनल ट्रिप इज़ इन अलमाटी कज़ाकिस्तान। ठीक है, काफ़ी फेमस हो रहा है आजकल ना, काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन हो रही है इंडियंस में, जो टूरिस्ट हैं लोग उनके बीच में ये जगह काफ़ी फेमस है आजकल घूमने के लिए। वो क्यों है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ का जो मतलब जोग्राफिकल जो आर्किटेक्चर है ना, वो लगभग सिमिलर टू इंडिया लगता है। जैसे मतलब स्नो के माउंटेन्स अभी इस तरफ पूरे दिख रहे हैं वहाँ पे ना, मैं ऊपर से आपको जाके दिखाऊंगा सोसाइटी से। पूरे ना ऐसे बर्फ़ के पहाड़ बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब है यहाँ पे। और लद्दाख जैसे थोड़ा रीजन है एक, उसको शैरन कैनियन कहते हैं, वो आने वाली वीडियोस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मेरी वीडियोस गाइस क्या है ना, स्क्रिप्टेड तो होती नहीं, कुछ मैं लिख के तो रखता नहीं, तो जो जैसा आता है समझ में वैसे वीडियो बना लेता हूँ। तो और अगर कुछ मैं मिस कर गया हूँ इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूँगा। और बाकी फिर मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में, आपको दिखाते हैं आगे यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। वैसे तो अभी मैं इसके बाद ही रिकॉर्ड करने वाला हूँ हमारे अपार्टमेंट की वीडियो, तो वो इसके नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर उधर का नज़ारा आपको दिखाते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। ये हमारे यहाँ पे शॉप है, स्टोर। इस शॉप पे हमें मिल जाएंगे वेजिटेबल्स। और वहाँ पे आगे एक स्टोर था, AMR लिखा है उस पर, इस तरफ है, उसमें वहाँ से मैं रात को पानी लेके आया था। पानी की बोतल परचेज़ की थी, और एक मिल्क की केन हमने परचेज़ की थी, टेट्रा पैक बड़े वाला।
वो सब भी मैं आपको यहाँ पे ना स्टोर्स पे जा के दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरह से क्या क्या मिलता है। ये भी एक स्टोर है, अभी ये पता नहीं है क्या लिखा है, रशियन में लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ना मोस्टली आपको सब जगह रशियन में लिखा हुआ दिखाई देगा और लोग यहाँ पे बात भी रशियन में करते हैं, तो थोड़ी बहुत समझते हैं। मतलब इंग्लिश तो बहुत ही कम है जो लोग समझते हैं, गिने चुने लोग हैं जो इंग्लिश समझने वाले होंगे। तो हमारा एक जो अपार्टमेंट है बुक वो बिल्कुल कॉर्नर वाली बिल्डिंग है और एक इस तरफ कॉर्नर वाली बिल्डिंग है येलो में। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है पर फिर भी ठीक है, मतलब 50-100 मीटर का डिस्टेंस है ये। इस तरफ ये आई थिंक टैक्सी या बस स्टैंड है, काफ़ी लोग वहाँ पे खड़े हैं। तो गाइस कज़ाकिस्तान क्या है ना, सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है जो कि पड़ता है हमारे लद्दाख से ऊपर वाला जो रीजन है ना, मतलब उसके बाद भी एक कंट्री आती है बीच में। तो ये सोवियत यूनियन का पार्ट था किसी टाइम पे, मतलब रशियन रूल था यहाँ पे पूरा ना। तो तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान ये सब आसपास हैं, सब एक साथ टच हैं सबके लैंड बॉर्डर ना। यही है, बाकी सब धीरे धीरे बताते रहेंगे जैसे जैसे हम समझते रहेंगे, यहाँ पे घूमते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं अपनी सोसाइटी में। हमारे अपार्टमेंट के जो केयर टेकर हैं वो आने वाले हैं हमसे सिक्योरिटी डिपॉज़िट लेने। $50 उन्होंने बताया था, तो वो हम उनको दे देंगे एज एन डैमेज डिपॉज़िट वो बोलते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको दिखाते हैं हमारा अपार्टमेंट किस टाइप का है, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी मिलती हैं। वो प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे अपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कत आई। मैंने ना काफ़ी अपार्टमेंट्स यहाँ पे सर्च किए तो मुझे मिला नहीं कोई, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे से बनाऊंगा, या उन लोगों के लिए जो आना चाहते हैं कज़ाकिस्तान कभी, उनको पता लगे भाई कैसे एंट्री करते हैं यहाँ पे, कैसे कैसे सब कुछ होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। कोई भी कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ बताना आपको, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाय बाय, कमेंट कीजिएगा।